अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नवाली 5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नवाली 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्नवाली 5। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति दो ठोसों, एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। ये दी गई आकृति क्या है? एक घन और एक अर्धगोले से बना हुआ है। आकृति में आधार एक घन है। आधार क्या है? घन है, जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इसका कोर, और ये घन है तो सभी जो है क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर हो गए। सब जो है सभी क्या किसको कोर बोलते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले ही क्लास में। तो ये सब क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर हो गए। ये सब क्या है? लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी तो चाहिए सब क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? घन है। ठीक है, ये घन है इसलिए क्या होगा? जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर है तथा एक अर्धगोले है जो ऊपर लगा है। एक अर्धगोला है जो ऊपर में क्या है? लगा हुआ है। अर्धगोला कैसे दिखता है? ये ऐसे करके यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसका व्यास कितना है? इसका जो व्यास है ये वाला वो दिया हुआ है। इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर हो तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है ये हम पहले लिख लेते हैं। हल दिया है घन, घन जिसके कोर क्या है? घन का कोर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक भुजा है तो ए से प्रदर्शित करते थे। ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले के ऊपर लगा है। इसका व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है? अर्धगोले का व्यास आर बराबर नहीं डी बराबर, ठीक है, डी बराबर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं? इसका अर्धगोले का त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या व्यास का क्या होगा? आधा होगा। आर बराबर 4.2/2 तो ये कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम तो 2.1 सेंटीमीटर। हमें पता चल गया त्रिज्या, और अर्धगोले का व्यास पता है, त्रिज्या पता है। तो अब हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं कई बार बता चुका हूं। इसको हमें किससे लपेटना है? किसी कागज से लपेटना है। वही क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो आकृति है उसको हमें किससे लपेटना है? पूरे आकृति को किससे लपेटना है? कागज से लपेटना है। वही क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ये जो घन है ये वाला, इसका हम क्या निकाल लेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इसी में क्या रखा है? गोला रखा है। तो ये वाला गोला रखा है यहां पर, तो ये वाला एरिया तो नहीं शामिल होगा ना, इसको तो ढकना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक और हमारा क्या है? अर्धगोला है, तो यहां पर के लिए अर्धगोला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है, ये क्या सभी भाग एक होते हैं। तो ये क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई या चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सभी ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। तो यहाँ पर का एरिया क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पर का भी एरिया ए, यहाँ पर का भी एरिया ए गुणित ए हो जाएगा। कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। तो 6a²। वक्र पृष्ठ का घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो 6 का 6 ए के जगह पे क्या दिया हुआ है हमें? ये कोर, ए मतलब कोर है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 का वर्ग। 5 5 6 25, 25 गुणित 6 कितना हो जाएगा? 6 गुणित 25, 25 छक्का 150। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 150। किस में आएगा? ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये आएगा वर्ग में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो अर्धगोला बना है तो इसका आधार जो है यहाँ इसमें शामिल नहीं होगा 150 में। तो इस 150 में हमें क्या घटाना पड़ेगा?
ये गोला को घटाना पड़ेगा और गोला का क्षेत्रफल कितना रहता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 150 में पाई आर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। फिर उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा ये अर्धगोले का क्या जोड़ना पड़ेगा इस अर्धगोले का हमें जोड़ना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसका भी नीचे एरिया तो आएगा नहीं। नीचे एरिया आएगा क्या ये गोला जो है इसमें रखा हुआ है तो इसका नीचे एरिया नहीं आएगा, इसको तो नहीं ढकना पड़ेगा। और ये जो जहां पर रखा है वहां पर भी नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ इस एरिया को लेना पड़ेगा हमें। तो ये क्या कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा इसके घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब उसमें क्या घटाना पड़ेगा ये गोल वाला एरिया घटाना पड़ेगा ना, ये गोल वाला एरिया को इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया तो आएगा नहीं, शामिल नहीं होगा। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग अर्धगोले का आधार। वही क्या है अर्धगोले का आधार है, अर्धगोले का यहां पर आधार लिखना। प्लस इसी में जुड़ेगा क्या जुड़ेगा ये जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल चुके हैं, कितना है 150 है 150। अर्धगोले का आधार क्या होता है ये अर्धगोले का आधार यही रहेगा नीचे में गोल, तो इसका आधार क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मैं पहले ही बता चुका हूं फार्मूला। पूरा संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोला बोला है तो 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 2 नहीं 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला पहले से याद होगा तो अच्छा से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पूरा फार्मूला बेस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 150 का 150 ये पाई आर स्क्वायर और ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये माइनस 1 पाई आर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 1 माइनस में है 1 प्लस में है तो क्या होगा घटेगा। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटा तो कितना बचा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है और नहीं दिया रहेगा फिर भी हमें पता है पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो ये हो गया 150 प्लस 22/7 गुणित आर। आर का वैल्यू कितना है आर ये निकाले हैं 2.1 ये स्क्वायर। ठीक है, 2.1 स्क्वायर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है इसका वर्ग करना है तो ये हो जाएगा 150 ये 150 प्लस 22/7 का 22/7 रहने देता हूं। ये 2.1 को 2 बार लिख सकता हूँ 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर है। तो ठीक है, अब क्या करूंगा इसको दशमलव घटाने के लिए नीचे में 10 10 का गुणा कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 150 का 150 प्लस का प्लस 22/7 का 22/7, ये दशमलव हटाने के लिए ये ऊपर नीचे 10 का गुणा करूंगा तो ये ऊपर वाला 21 हो जाएगा 21/10 और ये भी क्या हो जाएगा 21/10 हो गया। कटा देते हैं 7 1 कम 7 7 14 7 तिया 21। ठीक है, तिया हो गया। अब इसका गुणा कर देते हैं 21 का गुणा इसके साथ तो 63 हो गया। 63 गुणित 22 63 गुणित 22 63 गुणित 22 ये हो गया ना। 21 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा और 63 का गुणा 22 के साथ तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक्का 12 और ये भी क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक्का 12 ये हो गया 6 8 3 13 1386 1386 ये 150 प्लस 1386 ऊपर में हो गया गुणा होके बटे ये 10 और 10 का गुणा ये हो जाएगा 100। ये
ये 100 को डायरेक्ट भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 धन ये पॉइंट इधर लग जाएगा, मतलब 13.86 हो जाएगा। 2 शून्य है तो एक 2 संख्या बाद दशमलव लगाना पड़ता है, यहाँ पर नहीं लगाना, ठीक है। ये मैं लगाया हूँ गलती से लग गया, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, नीचे में लगाना है 13.86। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 में 13 जोड़ूंगा तो 163 और 0.86 163.86। और ये क्या है, वक्र पृष्ठ है तो इसका इकाई क्या रहता है वर्ग, और सभी किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या है इसके आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक खिलौना जो कि शंकु की आकृति का है, एक खिलौना जो है किसकी आकृति का है, मान लिया जाए ये खिलौना हमारा क्या है, ये हो गया शंकु आकृति का है, कि त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। वह एक समान त्रिज्या के, इसी समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर, एक समान त्रिज्या का एक हमें क्या करना पड़ेगा, अर्धगोला बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा अर्धगोला जो है ये। अब इसका भी त्रिज्या क्या है, समान त्रिज्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले के ऊपर लगा है। अब ये इसके ऊपर लगा है तो इसके ऊपर रखेंगे, दोनों का त्रिज्या समान है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये इसी प्रकार से दिखेगा। इस बोला है ना, एक खिलौने जो कि शंकु की आकृति का है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लग गया है, समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है तो उसी में एकदम से फिट आएगा वो। खिलौने की कुल ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। अब खिलौने की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 17 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है 17 सेंटीमीटर है। उस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप है, तो सिर्फ ये इतना ऐसे को ढकना है तो ये वाला एरिया आएगा क्या, नहीं आएगा। और ना ही अर्धगोले में का ये वाला एरिया आएगा, अर्धगोला ये इसी में ऐसे करके आके जमा है तो ना ये वाला एरिया आएगा और ना ही ये वाला एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में रखना है। तो कौन सा एरिया बचा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये एरिया बच गया, और अर्धगोले में क्या ये वाला बचा है, ठीक है। तो ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। आर तो दिया है, एल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले फार्मूला लिख लेंगे तो आसान हो जाता है, क्या क्या चाहिए वो हम क्या निकाल लेंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला चाहिए, क्योंकि ये वाला एरिया तो नहीं चाहिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, अभी देखें पिछले क्वेश्चन में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का कितना हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, दिया है ये तो समझ में आ गया। शंकु की आकृति के खिलौने की शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या लिख ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वह एक समान त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर लगा है, समान त्रिज्या, इसी त्रिज्या का अर्धगोला भी है, मतलब अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या है, अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या है आपस में r ही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई, अब खिलौना का कुल ऊंचाई दिया हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो 17 सेंटीमीटर है,
ये हमें पता है r बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखो मैं कहीं से भी बोलूं इस अर्धगोले को, ये इधर से भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से भी मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, इधर से भी 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो ये पूरा हमें खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। तो इस 17 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर घटा दूंगा तो ये निकल जाएगा, मतलब शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो शंकु की हमें ऊंचाई निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एल चाहिए। ऊंचाई पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे एल पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई माइनस क्या रहेगा, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई हो गया माइनस ये इसका त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि ये समझ में आ गया अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि इसका जो त्रिज्या होता है केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। कहीं पर भी बिंदु मिलाऊं इस अर्धगोले का वो समान दूरी पर रहेगा ही। ये यहाँ से बोलूं, यहाँ से बोलूं, ये यहाँ से बोलूं, कहीं से भी बोलूं, ये क्या रहेगा, समान दूरी रहता है केंद्र से। तो ये क्या कहलाता है, इसका त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमें पता है, इसका अर्धगोले का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इस 17 में 5 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। तो संपूर्ण खिलौने का ऊंचाई कितना है 17 है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 5 है। तो ये हो गया 5, तो 17 में 5 गया तो 12 सेंटीमीटर। तो हमें खिलौने की शंकु की ऊंचाई का पता चल गया। शंकु की ऊंचाई कितना है, एज बराबर 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की जरूरत होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r²। ये पता है हमें, ये फार्मूला है। कैसे आया मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब शंकु पढ़ाया था तो पहले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो एल निकालने एल, अब एच कितना है 12 है, तो ये 12 का वर्ग प्लस आर कितना है शंकु का, ये 5, तो 5 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 144 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169। 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। तो एल बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट मैं अब वैल्यू रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये शंकु का क्या लगेगा हमें, वक्र पृष्ठ, ये शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही लगेगा। संपूर्ण पृष्ठ नहीं ले लेना है ना, क्योंकि ये वाला एरिया नहीं आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला एरिया आता तो संपूर्ण पृष्ठ लेते, लेकिन ये वाला एरिया तो इसमें शामिल ही नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप है और इसमें हम ढक सकते हैं। उतना ही क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ का। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, ये वाला एरिया, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। दोनों का फार्मूला हमें पता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l होता है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr², इतना होता है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण गोले का हमें पता है 4πr², तो उसमें 2 का भाग दे देते हैं। पाई का मान कितना है, पाई को रहने देते हैं, पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर पाई के रूप में लिया है। यदि पाई को रखना है तो बाद में रख भी सकते हो। पाई का पाई रहने देता हूँ। आर का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये हो गया 5। एल का वैल्यू निकाले हैं, ये हो गया 13 प्लस 2 का 2, पाई को पाई रहने देते हैं, गुणित पाई लिख r² अर्धगोले का कितना है, त्रिज्या 5 ही है इसका भी, तो ये हो गया 5 का वर्ग। ये हो जाएगा 13×5 = 65 पाई प्लस
ये हो गया 5 का वर्ग, 5 5 6 25 और 25 दोने कितना हो जाएगा 50 और पाई का पाई। 65 और 50 कितना हो जाएगा 65 और 50 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 पाई। और क्या है ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, मात्रक क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका इकाई क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है, पहले सोचना है आपको कि क्या करना है उस पर। ठीक है, क्या करना है, कैसे बनेगा। तो देखो ये इस पर ओवर उसी पर रखा हुआ है, हमें बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, क्योंकि इसी को ये वाला एरिया जो है इसी में मैच करेगा, इसी में ये फिक्स होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। इतना का क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इतना का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इतना का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए पाई आर एल की जरूरत है। तो एल की जरूरत के लिए हम क्या किए, पहले पूरा ऊंचाई दिया है तो हम क्या निकाल लिए, एच निकाल लिए। एच निकाल लिए तो फिर हम यहाँ वहां से एल निकाल लिए। ठीक है, अब एल निकला तो एल निकल गया, फिर डायरेक्ट हम फार्मूला में रख दिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब रख दिए मान यहाँ पर, तो कितना आ गया 115 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।